अच्छा। कल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा थी। बहरहाल ये फाइलिंग है। फाइलिंग का जी। बेसिक पर्पज होता है कि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है ना, वो उसके अंदर जी क्या जी होता है सर। कि जब प्रोग्राम एग्जिट होगा ना तो उसका डेटा लॉस हो जाएगा, रैम से रिमूव हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर हम चाहते हैं कि डेटा को होल्ड किया जाए तो फिर हम फाइलिंग के टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जब भी फाइल आप यूज़ करेंगे इसमें तीन टास्क होते हैं। आप फाइल ओपन करते हैं या फाइल क्लोज करते हैं, और इसके मिड में रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, या अपेंड। ये तीन फंक्शन होते हैं जो फाइलिंग के मेन, ये ओपन फाइल की, क्लोज फाइल की, और मिड में आपने जो भी फाइल को या तो रीड किया या राइट किया। ठीक है, ये होता है। जी सर। ओके। तो बेसिकली ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, मैं क्विकली जाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये फाइल को, फाइल ऑपरेशन क्या है? रीडिंग फ्रॉम फाइल। एक तो ये है कि आपने फाइल को ओपन किया, रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, क्लोज द फाइल आफ्टर रीडिंग। ठीक है, ये काम करें। या फिर आप फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करेंगे, राइटिंग टू अ फाइल। ठीक है, ओपन द फाइल किया है, राइट डेटा टू द फाइल किया है, सेव चेंज टू द फाइल, और क्लोज द फाइल आफ्टर राइटिंग। ये दो तीन फंक्शन होते हैं हर फाइल के अंदर। ये बेनिफिट्स हैं। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो जाती है, फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम डेटा। ठीक है, सपोर्ट डेटा रीयूज अक्रॉस मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसको कहीं और भी यूज़ किया जा सकता है। सिंप्लीफाई इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इन लार्ज प्रोग्राम्स। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? एरेज एंड वेरिएबल आर टेम्परेरी मेमोरी, तो दे गेट क्लियर व्हेन द प्रोग्राम एंड्स। So why do we need file to store data permanently? ठीक है, without file the data would be lost when the program closes. ये तीन मोड होते हैं, रीड मोड, राइट मोड हम करेंगे, और एक अपेंड मोड होता है। ये नहीं आता, रीड राइट एक साथ नहीं आता, लेकिन या रीड आएगा या राइट आएगा। ठीक है, और एक अपेंड री होता है। ठीक है। अच्छा, ये सूडो कोड है। फाइल ओपन करेंगे, ठीक है, आगे फाइल का नाम लिखेंगे, फिर आपने मोड लिखना है, ओपन द फाइल फॉर राइटिंग। फिर हमने पर जो भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है, राइट या रीड का, वो परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे राइट का दिया हुआ है, राइट फाइल एक कमांड है। इसके आगे आपने फाइल नेम लिखना है, यहाँ पे स्ट्रिंग या वैल्यू, दोनों राइट, दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे। राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू द फाइल। क्लोज फाइल करेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे हम फाइल ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, और उस पर रीड राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जी अहमद, ये क्लियर है? जी सर। यहाँ जी पे ये सर। दिया हुआ है, वही ओपन अ टेक्स्ट फाइल व्हेन वी नीड टू ऐड और मॉडिफाई इट्स कंटेंट। ठीक है, राइट ऑपरेशन जब करेंगे जब आपने मॉडिफाई करना हो। वी राइट टू अ टेक्स्ट फाइल टू क्रिएट अ न्यू कंटेंट और अपडेट इट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो राइट मोड में ओपन करेंगे। ओपनिंग दिस फाइल इन राइट मोड विल री ओवरराइट एंड इट इज ऑल प्रीवियस डेटा। तो आप राइट मोड ओपन करेंगे, जब राइट मोड में फाइल ओपन, ये साइलेंट कर लें, कौन है? अच्छा, जब आप सुन रहे हो तो आप क्या नाम है, साइलेंट कर लिया करें। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, जब भी फाइल राइट मोड में फाइल ओपन करेंगे आपकी फाइल ओवर राइट हो जाएगी, या एंड इरेज ऑल प्रीवियस डेटा, सारा डेटा प्रीवियसली इरेज हो जाएगा। पर रीड पे क्या होता है? वो ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग व्हेन यू वांट टू एक्सेस एंड रीड डेटा फ्रॉम। जब हमने सिर्फ डेटा को रीड करना हो तो रीड मोड में ओपन करेंगे। दिस अलाउ अस टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन बेस्ड ऑन द नीड सच एज एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग द फाइल कंटेंट, जब उसको एक्सेस करना हो या प्रोसेस करना हो। फिर अपेंड मोड है, वी यूज दिस टू ऐड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग फाइल विदाउट अल्टरिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट। न्यू डेटा इज ऑलवेज एडेड एट द बॉटम ऑफ द फाइल। अपेंड में क्या होता है कि फाइल डेटा जो बिल्कुल एंड में ऐड होगा। ये भी डिफरेंट इसका हम देखेंगे। केस वन यही है, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल मीन क्रिएटिंग और ओवर राइटिंग अ टेक्स्ट फाइल। ऑल प्रीवियस डेटा इन द फाइल विल बी डिलीटेड एंड द फाइल विल बी रिटन फ्रॉम स्क्रैच। अगर पहले से डेटा है तो स्क्रैच से राइट करेंगे। पर्पस क्या है? टू स्टोर परमानेंट। जब आप राइट करेंगे, आपने फाइल ओपन फाइल करना है, फिर फाइल का नाम देना है डबल कोटेशन के अंदर फॉर राइटिंग। फिर ये राइट फाइल, फाइल नेम डबल कोटेशन के अंदर,
राइट फाइल कमांड है, कीवर्ड है, स्ट्रिंग या वेरिएबल जो है वो आपने यूज करना है जिसके थ्रू फाइल राइट होगी। क्लोज फाइल करेंगे और फाइल नेम। ठीक है। फिर है ये ओपन फाइल, राइटिंग डेट ऑफ ये एग्जाम्पल दी हुई है abc.txt, फाइल का नाम लिखा, फॉर राइटिंग लिखा, और राइट फाइल कमांड है, फाइल नेम लिखेंगे कॉमा, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिखा, ये स्ट्रिंग है, या तो वेरिएबल लिख सकते हैं या फाइल। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? मोहम्मद अहमद आपको समझ में आ गया? जी मोहम्मद अहमद। सेकंड केस है अपेंडिंग टू अ फाइल। जी सर। ठीक है। सम टाइम वी मे विश टू ऐड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग, अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल डेटा ऐड करना है तो आप अपेंड मोड में ओपन करेंगे रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। अपेंडिंग ऐड द न्यू डेटा टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है। ठीक है, जब भी आपने डेटा एंड में ऐड करना हो तो अपेंडिंग मोड में ओपन करेंगे, बस ये फर्क है राइट में और अपेंडिंग में, बाकी सब सेम है। और जब आपने रीड करना हो तो नेवर यू वांट टू सर्च फॉर समथिंग इन एग्जिस्टिंग फाइल, यूज फॉर रीड। ठीक है। सर्चिंग के लिए हमेशा रीड मोड में ओपन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ओपन फाइल अगेन वही कमांड, फाइल नेम फॉर रीडिंग, रीड फाइल, फाइल नेम और वेरिएबल। ठीक है, और क्लोज फाइल। सिंटैक्स सबका सेम है, सिर्फ मोड का फर्क है, यहाँ राइट फाइल आता है या फिर रीड फाइल आता है। ये फाइल की एग्जांपल आ गई, ओपन फाइल करेंगे, डबल क्लिक abc.txt फॉर रीडिंग। ठीक है। और रीड फाइल कमांड आ गई abc.txt, और ये यहाँ पे वेरिएबल आ गया, दिस इज वेरिएबल। इसने लाइन वन को रीड किया, उसको प्रिंट करते के साथ साथ फिर सेकंड लाइन के लिए हम सेकंड कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है। और प्रिंट लाइन। लेकिन नॉर्मली हम फाइल के साथ लूप इस्तेमाल करते हैं, वो भी आगे एग्जांपल आएगी। ये सिर्फ दो लाइनों को रीड करेगा ये वाला प्रोग्राम जो है, और उसके बाद आपने क्लोज कर देना है। यहाँ पे कंबाइन वे में दिया हुआ फाइल पहले क्रिएट हो रही है फिर रीड हो रही है, एट ए टाइम आप कर सकते हैं। डिक्लेयर किया टेक्स्ट लाइन वेरिएबल, और उसकी डेटा टाइप, क्योंकि फाइल में डेटा टेक्स्ट होता है तो इसलिए डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। वेरिएबल और डिक्लेयर एज नॉर्मल। ठीक है। डिक्लेयर किया है माई फाइल के नाम से वेरिएबल ले लिया, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइल नेम को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाए। अब जैसे माई टेक्स्ट डॉट फाइल है, उसको हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया माई फाइल में, हमें जगह जगह फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ ये माई फाइल लिखेंगे। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। राइटिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट टू द फाइल, आपने ओपन करवाया माई फाइल फॉर राइट, ओपन फाइल फॉर राइटिंग। फिर आपने आउटपुट प्लीज इंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। ये आपने यूजर प्रॉम्प्ट है, दिस इज यूजर प्रॉम्प्ट काइंड ऑफ इनपुट टेक्स्ट लाइन। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल यूज के लिए जिसमें वेरिएबल के थ्रू आपने इनपुट ले लिया, फिर आपने इसको राइट करवाना है, राइट फाइल के नाम से कमांड होगी कॉमा टेक्स्ट लाइन वेरिएबल का नाम। ठीक है। राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू द फाइल। फिर हमने फाइल क्लोज फाइल, फिर ब्रैकेट के अंदर माई फाइल यानी फाइल नेम, क्लोज द फाइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर इसी फाइल को हमने रीड कराना है, जब हमने क्रिएट कर लिया रीडिंग द लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल, आउटपुट द फाइल कंटेन दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट, ओपन माई फाइल फॉर रीड, यहाँ ये फाइल नेम है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर फाइल नेम स्टोर किया हुआ है, फॉर रीड मोड है, ओपन फाइल फॉर रीडिंग। फिर हमने लिखा रीड फाइल टेक्स्ट लाइन, तो वेरिएबल के थ्रू आप फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में डेटा स्टोर होता है, और उसी डेटा को आप आउटपुट करा लेंगे यानी प्रिंट करवा लेंगे, आउटपुट और टेक्स्ट लाइन। तो जब भी रीड कराएंगे तो आउटपुट कमांड लाजमी आएगी, क्योंकि आप उसको रीड कर रहे हैं और अपने शो करना है स्क्रीन पे वट एवर यू आर रीडिंग। क्लोज फाइल माई फाइल यानी फाइल का नाम। यहाँ तक कोई इशू? सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें, देयर इज एन एग्जिस्टिंग फाइल नोन एज सैम्पल डॉट टी विच कंटेन्स 500 लाइन, प्रिंट ऑल ऑफ इट्स कॉन्टेंट। अब देखें 500 लाइन आ गई हैं। तो जब नंबर ऑफ लाइन गिवन हो एक से ज़्यादा, तो इसका मतलब वहाँ पे लूप यूज होगा। और नॉर्मली हम फॉर लूप यूज़ करते हैं जब आपको नंबर ऑफ लाइन का पहले से पता हो। अगर नंबर ऑफ लाइन का पहले से ना पता हो तो फिर हम वाइल, एक और फंक्शन है एंड ऑफ फाइल, उसको यूज़ करते हैं विद वाइल। सर पिछली स्लाइड दिखाइएगा 2 मिनट। ये वाली। हम्म, बस सही है, मुझे लगा था मैंने गलत कुछ देख लिया था, लेकिन सही है। ठीक, सही है ना, कोई इशू? सही सही, खुद अच्छा, समझ लगा। हाँ अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि देयर इज एग्जिस्टिंग फाइल नोन एज सैम्पल डॉट टी विच कंटेन 500 लाइन, प्रिंट ऑल ऑफ इट्स। इसका मतलब हम रीड मोड में करेंगे ना, इसको रीड करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ लाइन पहले से क्रिएटेड है। अब देखें यहाँ पे लूप आ गया। सबसे पहले आपने ओपन फाइल किया, फाइल का नाम आ गया फॉर रीडिंग, क्योंकि प्रिंट करवाना हो तो आपको रीड मोड पे जाना होगा। फॉर आई फ्रॉम 1 to 500, ठीक है, ये एज यूजल जो हम नॉर्मल सूडो कोड करते आ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप रीड फाइल लिखेंगे, ठीक है, ये कमांड है जो फाइल को रीड करेगी, सैम्पल डॉट एक्स फाइल का नाम, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे। ठीक है, वेरिएबल के थ्रू डेटा रीड होगा क्योंकि उसी को फिर प्रिंट करेगा फाइल डेटा के नाम से। ठीक है, एंड फॉर कर देंगे और क्लोज फाइल कर देंगे। क्लोज करना जरूरी है, एक मार्क क्लोज का होता है, एक मार्क ओपन का होता है, बाकी सब इसके अंदर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सर क्वेश्चन भी एक दफा दिखा दें दोबारा। हाँ, ये देख लो। ओके सर। ठीक है, जी सर ठीक है। ये सूडो कोड समझ में आ गया। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे हमें पता था नंबर ऑफ लाइंस का, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता कि हमें कितनी लाइन को रीड करना है, राइट करना है। इन दैट केस आप एंड ऑफ फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, चेक्स फॉर द एंड ऑफ द फाइल, टाइप इसकी बूलियन होती है, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, इनिशियली फॉल्स होता है, बिहेवियर द वैल्यू बिकम ट्रू व्हेन द एंड ऑफ द टेक्स्ट फाइल इज रीड। तो जैसे ही आप एंड ऑफ फाइल पहुंचते हैं ये वैल्यू ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है इफ यू वांट टू डिटरमिन हाउ मेनी लाइन अ फाइल कंटेन एंड यू डोंट नो द नंबर ऑफ लाइन, यू कैन यूज अ कंडीशन लूप हेयर। कंडीशन लूप कहते हैं इसको, कंडीशन लूप का मतलब होता है वाइल लूप। ठीक है, एंड ऑफ फाइल ये मार्कर होता है, यूज दिस फंक्शन टू चेक इफ यू हैव रीच द एंड ऑफ द फाइल। कंडीशन लूप क्या है? लूप थ्रू द फाइल फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। ट्रू इंडिकेट दैट द फाइल हैज नॉट रीच द एंड, और फॉल्स इंडिकेट द फाइल एंड ऑफ द हैज बीन रीच। ये थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। फॉल्स का मतलब होता है, ये इसको ज़रा रिवर्ट कर लीजिएगा, हेडिंग गलत हो गई है। फॉल्स इंडिकेट दैट द एंड ऑफ द फाइल हैज़ नॉट बीन रीच, इसको नॉट कर लें। ठीक है, और ट्रू का मतलब होता है फाइल हैज़ बीन रीच। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सही कर लीजिएगा। टेक्स्ट फाइल कंटेन अ स्पेशल मार्कर एट द एंड विच यू कैन टेस्ट फॉर टू डिटरमिन व्हेन द एंड ऑफ द फाइल इज रीच। ये एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, और यानी ये मार्कर है जो बेसिकली डिटरमिन करता है कि फाइल एंड हो गई या नहीं हो गई। इसको हमने कंडीशन लूप के साथ यूज करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फाइल आ गई, रीड द फाइल सैम्पल डॉट टी एंड प्रिंट ऑल ऑफ इट्स। अब इसमें हमें मेंशन नहीं है कितनी फाइल, कितनी लाइनें रीड करनी है, क्योंकि फाइल कंटेन नंबर ऑफ लाइन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ ले अच्छी तरह। अब इसी क्वेश्चन की बेस पे हम ये सूडो कोड, सेम सूडो कोड जो हमने पीछे पढ़ा था, ओपन फाइल सैम्पल डॉट टी फॉर रीडिंग, क्योंकि रीड करना है। वाइल कंडीशन लूप, वाइल को कंडीशन लूप का दूसरा नाम वाइल लूप है। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, यानी उस वक्त तक वाइल चलता रहे जब तक कि ये एंड ऑफ फाइल ना रीच हो जाए, क्योंकि जैसे ही ट्रू होगा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। सैम्पल डॉट टी, ठीक है, फाइल का नाम आ गया। फिर आपने वही सेम कमांड, रीड फाइल, फाइल का नाम और उसका वेरिएबल, और प्रिंट करते जाएंगे, ईच लाइन को प्रिंट करता जाएगा क्योंकि लूप चल रहा है। जैसी एंड ऑफ 500 जितनी भी लाइनें हैं वो एंड आएगा तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी, क्लोज फाइल। यहाँ पे परेशानी किसी को?
हम्म। ये सब क्लियर है? जी मोहम्मद। सही है, ये सैंपल टेस्ट की जगह हम फाइल का नेम लिखेंगे। ये फाइल का नाम है ना, इस वक्त जी फाइल का सर। नाम सैंपल डॉट टेक्स्ट है ना। आप यहाँ पे कोई भी फाइल का नाम आ सकते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है, यहाँ पे फाइल का नाम, ये फाइल का नाम। ओके ओके। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है ना, जो आप डिटरमिन करेंगे, जो आपको गिवन होगी। जी सर। ठीक है। ये वही है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रहा है, स्टोर ऑल द नेम प्रेजेंट इन एरे इनटू अ न्यू फाइल विद 100 एलिमेंट। अब देखें, एरे से डेटा कॉपी करना है फाइल के अंदर। स्टोर ऑल द नेम प्रेजेंट इन एरे इनटू अ न्यू फाइल विद 100 एलिमेंट्स। अब ये रिक्वायरमेंट आ गई। ठीक है, अब इसको देखेंगे। हमने पहले फाइल, चूंकि राइट मोड में ओपन हो, क्योंकि आपने स्टोर करना है एरे से फाइल के अंदर। पहले फाइल ओपन करेंगे, ओपन फाइल नेम डॉट टेक्स्ट, फाइल का नाम नेम है फॉर राइटिंग, और फॉर इंडेक्स फ्रॉम 1 to 700। तो बेसिकली यहाँ पे 100 एलिमेंट है, बेसिक यहाँ पे 700 है, तो आप 100 लिख लें या 700 एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। तो हम इसको 100 कर देंगे। अच्छा, अब ये एरे है, एरे का नाम फर्स्ट के लिए स्कूल है। अब उसकी जिस फर्स्ट पोजीशन पे जो नेम स्टोर होगा, वो हम पहले वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल में आएगा। फिर हम उसको फाइल में राइट करेंगे, उसके लिए आपने राइट फाइल कमांड यूज़ करनी है। फाइल का नाम जो आपने फाइल ओपन की हुई है, कॉमा नेम। तो इसमें जो भी पहला नाम होगा वो इसमें स्टोर होता जाएगा। जी फजल, आप बताएं, ये क्लियर है आपको, इसमें क्या हो रहा है? जी सर। प्लेन करें जरा। सर बेसिकली वो फाइल को ओपन करता है, और जो नहीं, नेम रिक्वायरमेंट के क्या है, अंदर जो पहले बताएं रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट राइट करना है। नहीं, कहाँ से कहाँ रिक्वायर राइट करना है, ये बताएं रिक्वायरमेंट। अच्छा, नेम से, नहीं, नेम, ये पढ़े। नेम से स्कूल में। अच्छा, एरे एरे एरे, स्टोर ऑल नेम द से नेम एरे, प्रेज स्कूल वाली एरे एक, में। हाँ, एक एरे है जिसका नाम स्कूल है। यहाँ हम्म, एरे का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अज्यूम करते हैं कि इसका नाम स्कूल है, ठीक है। एक स्कूल हम्म, नाम का एरे है, उसका डेटा कहाँ कॉपी करना है, फाइल के अंदर। फाइल के अंदर। क्योंकि पहले आपने एरे क्रिएट किया ना, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, एरे का मतलब होता है लिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स। ठीक है, और उस एरे, स्कूल एरे में आपने सारे नेम स्टोर कर दिए, 100 नेम स्टोर कर दिए। मतलब है कि जैसे ही प्रोग्राम क्लोज होगा ना, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। बस। तो हम चाहते हैं कि पहले हम एरे की फाइल क्लोज करने से पहले हम उसको किसी फाइल में सेव कर लें। आप समझ आई बात? क्या लिखा हुआ है, स्टोर ऑल द नेम प्रेजेंट इन एन एरे इनटू अ न्यू फाइल विद 100। क्योंकि फाइल परमानेंटली स्टोर कर लेती है ना, उसका बेसिक फीचर यही है, टू स्टोर डेटा परमानेंटली। एरे हो या नॉर्मल प्रोग्राम, आप जैसे प्रोग्राम क्लोज करेंगे सारा डेटा रैम से रिमूव हो जाएगा। एरे का मतलब भी रैम ही है ना। एरे का मतलब भी क्या है, एक कंटिन्यूअस रैम, कि जिसके हर एलिमेंट पे एक डेटा स्टोर है, हर सेल में एक डेटा स्टोर है। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज करेंगे, ये सारी मेहनत जो है ना 100 एलिमेंट की, सब वेस्ट हो जाएगी। आप समझ नहीं मेरी बात? तो जी। रिक्वायरमेंट क्या है कि एरे से डेटा कॉपी करना है इनटू फाइल। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइल ओपन करेंगे, ये सेम कमांड जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। फाइल ओपन हो गई, फिर हम लूप चलाएंगे। इसको 700 का 100 समझ लें, ठीक है, 100 है। पर इंडेक्स फ्रॉम 1 to 100, क्योंकि 100 एलिमेंट स्टोर करने हैं। तो सबसे पहले हम एरे को एक्सेस करेंगे। एरे को एक्सेस करने का तरीका क्या है कि आपने एरे का नाम लिखा, और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, एरे, क्योंकि जो वेरिएबल यहाँ पे होगा वही वही एरे का इंडेक्स होगा, उसी से एरे को ऑपरेट करेंगे। अब क्योंकि इस वक्त फर्स्ट पोजीशन पे कोई एक नाम स्टोर है, एरे की फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट का नाम स्टोर है अली। ठीक है, तो अली जो है कॉपी हो जाएगा नेम वेरिएबल में। ठीक है, कॉपी हो जाएगा। फिर मैंने अली को राइट करना है फाइल के अंदर, तो इसके लिए मैं ये कमांड लिखूंगा, राइट फाइल, डबल कोटेशन में फाइल का नाम, कॉमा नेम। क्योंकि फाइल में डेटा रीड करना और राइट करना, आपने वेरिएबल यूज करना है। ये पॉइंट समझ में आया हार्दिक, आपको समझ में आया? जी। थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको, क्या समझ में आया? जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन। पहले ये प्रोग्राम फाइल खोलेगा राइट मोड में, और फिर ठीक है, हर इंडेक्स से इटरेट करेगा, और वो एरे के जो इंडेक्स, फाइल खोलेगा एरे की एवरी पोजीशन जी से एक एलिमेंट पिक करेगा, नेम का कोई भी नेम पिक करेगा। ठीक है, वो फर्स्ट राइट पोजीशन पे, करेगा हाँ, फाइल में।
नहीं, पहले नहीं, राइट नहीं करेगा, पहले वेरिएबल में स्टोर करेगा, ये नेम वेरिएबल। जी हम जी एरे से वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वेरिएबल से फाइल में स्टोर करेंगे, ठीक है, ये सीक्वेंस है। जी थर्ड लाइन में हम फाइल में राइट कर रहे हैं। अब समझ में आ गया मोहम्मद, आपको समझ में आ गया? जी सर हम ये array से फाइल में स्टोर करेंगे, फाइल से वेरिएबल में स्टोर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, एरे से वेरिएबल में, एरे से वेरिएबल एरे से, नेम, हाँ ये वेरिएबल है ना। ओके ओके, एरे से वेरिएबल फिर फाइल में, ठीक हो गया। और वेरिएबल से, और वेरिएबल के थ्रू फाइल फाइल में। में, ठीक है। तो जी ये सर। मेथड है या सीक्वेंस है, हम डेटा कैसे मूव करते हैं, मूव आउट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले एक नाम जाएगा, ये वन बाय वन नेम्स ट्रांसफर होगा, यानी 100 टाइम लूप चलेगा, क्योंकि हमें पता है कितने टाइम हमने स्टोर करना है। हाँ भाई, इसका आंसर कौन देगा? कैन यू राइट ऑन सर जूम ताकि चैट? रूम चैट नहीं, जूम चैट में लिखें जरा। नहीं, सिंपल आंसर देना है ना। वो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई प्रोग्राम माइट नीड टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। सिंपल आंसर। हाजिक आप लिख रहे हैं? मोहम्मद, आल्सो यू, आप लिख रहे हैं? तो मैंने भेज दी। ठीक ठीक। अच्छा ये देखें, इसका आंसर सिंपल लिखना है, ठीक है। मैं इसमें शो कर देता हूँ, आप लोग देख लें। ये बताना है कि डेटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ, और डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। डेटा कैन बी यूज बाय मोर देन वन पर्सन, और री यूज व्हेन अ प्रोग्राम इज रन अगेन, ठीक है, ये पर्पज है। डेटा कैन बी बैकड अप और आर्काइव्ड, डेटा कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ये है बेसिक पर्पज। ठीक है, बरं इसके साथ मैच कर लीजिएगा। अभी कह रहा सर्कल टू एक्शन दैट प्रोग्राम नीड टू टेक टू स्टोर डेटा इन फाइल। जी, इसमें से कौन सा है, जूम चैट पर राइट करें। ठीक है, ये इसका आंसर है, ओपन और राइट। A program halted unexpectedly with the error message file not found while trying to read data from file. Outline the action that the program need to take to prevent this error occurring. इसको हम कहते हैं कि आप जब फाइल हॉल्ट हो जाए, तो एक कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, यानी आपका अपना राइट किया मैसेज आना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं कि अगर फाइल ना एग्जिस्ट कर रही है तो क्या मैसेज, फाइल नॉट फाउंड का मैसेज जो है ना, वो आपकी तरफ से आना चाहिए, सिस्टम की तरफ से नहीं आना चाहिए।
क्योंकि सिस्टम की तरफ से वो उसको हॉल्ट कर देगा। हाँ ठीक है, ये आप लिखेंगे बिफोर बिफोर ट्राइंग टू ओपन द फाइल चेक द फाइल एग्जिस्ट। ठीक, किसी फाइल को ओपन करने से पहले चेक करेंगे वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट द आउटपुट अ सुटेबल एरर मैसेज। ठीक है, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आपकी तरफ से आना चाहिए, सिस्टम की तरफ से नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब आप फाइलिंग का प्रोग्राम बना रहे होंगे तो आपने ये आईओ एरर इनपुट आउटपुट हैंडल का एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू आप इसको हैंडल करेंगे। ठीक है। सर सही क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा रिपीट कर देंगे? हाँ देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ प्रोग्राम हॉल्टेड अनएक्सपेक्टेडली विद द एरर मैसेज फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, एक प्रोग्राम हॉल्ट हो गया इस मैसेज के साथ कि आप जो फाइल ओपन करने जा रहे हैं वो क्या कहते हैं, एग्जिस्ट नहीं करी वाइल ट्राइंग टू रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। तो कह रहा आउटलाइन द एक्शन दैट द प्रोग्राम नीड टू टेक टू प्रिवेंट दिस एरर अकरिंग। ठीक है, तो भाई इस ये एरर अकर्ड ही ना हो उससे पहले क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि बिफोर ट्राइंग टू ओपन अ फाइल चेक द फाइल एग्जिस्ट। तो आपको बेसिकली चेक कर लेना कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फर्स्ट कर लेंगे नहीं एग्जिस्ट करता, देन आउटपुट अ सुटेबल एरर मैसेज, एक सुटेबल एरर मैसेज आना चाहिए। ठीक है, वो आपकी तरफ से रिटर्न हो, फाइल फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि फाइल एग्जिस्ट ना करने की वजह से प्रोग्राम नहीं चल रहा। रीड फाइल का मतलब है कि फाइल पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, फाइल पहले से क्रिएटेड है, फाइल जब भी रीड हो। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके, अब इसको मैच करना है, तो आप नंबरिंग करके इसको मैच करें। यहाँ पे 1 2 3 लिख लें और यहाँ एबीसी लिख लें और जूम चैट पे भेजें। या एक काम करते हैं हार्दिक, आप इसको स्क्रीन पे ही मैच कर दें ताकि बाकी सब लोग देख लें। जिसका लैपटॉप है वो इसको स्क्रीन पे ही मैच कर दे। ओके हो गया, तो चेक कर लेते हैं। पहला दूसरे से ही ठीक है, तीसरा फर्स्ट से है ये भी ठीक है, दूसरा थर्ड से है ये भी ठीक है, और ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, अहमद आपको समझ में आ गई, मोहम्मद अहमद, जो जी सर। मैचिंग हो रही ठीक है। ये अगेन क्वेश्चन आ गया, गिव 2 रीजन फॉर स्टोरिंग डेटा इन फाइल। हम इसको देख लेते हैं। डेटा इज स्टोर्ड परमानेंट, ठीक है, डेटा कैन बी मूव टू अनदर कंप्यूटर, अनदर कॉपी ऑफ डेटा कैन बी मूव्ड एंड स्टोर्ड elsewhere।
फिर दिया हुआ आउटलाइन व्हाई इट इज यूजफुल टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। ठीक है, तो इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सर ये भी सेम ही क्वेश्चन है। हाँ सेम ही है, मतलब डिफरेंट एंगल से पूछ रहा है। डेटा स्टोर्ड इन a file gives a permanent copy or prevent the data from being lost, so it can be recalled or used again in a program, in another program, can be stored elsewhere, transferred to another computer program. हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, इसको ट्राई करें। अलाउ अ स्ट्रिंग टू बी इनपुट टू द वेरिएबल सेइंग, और फिर कह रहे हैं स्टोर द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल सेइंग इन अ टेक्स्ट फाइल नेम्ड quotation dot txt. Make sure the text file is closed at the end of the algorithm. ओके, इसको जरा ट्राई करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं शो कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। ठीक। Yes.
अभी कर लिया सबने? जी। ठीक है, हार्दिक का भी। अहमद आपने किया? मोहम्मद अहमद? जी मोहम्मद अहमद आपने किया? सर कर रहा हूँ। अच्छा, एक सेकंड में शो करता हूँ। चलो मैं शो करता हूँ। ठीक। ठीक है, आपने इनपुट करवा लिया। मैं चेक भी कर लेता हूँ। ठीक है, आउटपुट कोटेशन इनपुट सेम हो गया। ओपन फाइल। ठीक है, राइट, राइट सेम। ये फर्दर आप ये देख लें, राइट फाइल लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे और यहाँ वेरिएबल आएगा। ठीक है, ओके। क्लोज फाइल और क्या, ये ठीक है आपका। ये जरा देख लेना, इसको सही कर लेना। हार्दिक ने क्या लिखा है? इनपुट सेइंग ओपन फाइल। हाँ, राइट फाइल की कमांड यूज नहीं की। हाँ हार्दिक, आपने राइट फाइल की कमांड यूज नहीं की। ठीक है, ये राइट फाइल आपने लाजमी यूज कर। ठीक है, क्लियर। मोहम्मद अहमद आपने देख लिया, और क्लोज फाइल भी करना है। ये भी ठीक है आप लोगों को। आगे फाइल का नाम भी लिखना है। सर मैंने भेजा है, आपको चेक करेगा। अच्छा, अभी आपने भेजा है। सर मैंने शायद गलत किया। चलो इसको करेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। आप इसके हिसाब से देख आप। लें। ठीक है, इसके हिसाब से देख लें। जी सर। बेसिक आपको ये कमांड तो देखिए, ये तो वही रहती है जो है, ये भी वही रहती है, सिर्फ इसका आपने देखना है हाउ टू राइट दैट। जी सर, सर मैंने इनपुट भी नहीं लिखा। हाँ, उसने कहा था ना इनपुट करवाना है। इनपुट जी सर। सेइंग जिसमें करवाना है, उस वेरिएबल का नाम सेइंग रखना है। जी सर, मैंने सर इनपुट की जगह ना नेम से ही कर दिया। बाकी सेम है मेरा। अच्छा ठीक है, पैरल आप करेक्ट कर लें। ठीक है, जी सर। अब इसको ट्राई करें। इस प्रोग्राम की जगह सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड यहाँ पे करें, यूज द प्रोग्राम या सूडो कोड इन योर, इसको मिस, इसको छोड़ दीजिएगा। टू राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू अ फाइल and read it back from the file. Use the comment in the pseudocode to help you write the comment. ये छोड़ते हैं, आप सिर्फ pseudocode राइट कर दो। सर ये उसी मेथड से होगा ना जिसमें सर हमें वो उसमें लाइन का नहीं बताया हुआ कि कितनी लाइंस हैं। हाँ बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीन क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, इसमें वो नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा है राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, एक ही लाइन है, तो हम लूप इस्तेमाल नहीं करें। सर इसमें एंड ऑफ लाइन इस्तेमाल होगी कि नहीं? नहीं, लूप इस्तेमाल नहीं होगा ना।
सिर्फ वन लाइन टेक्स्ट लिखना है, वन लाइन टेक्स्ट। सर मेरी फिजिक्स की क्लास है, मैं जा रहा हूँ उसके लिए, ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी हाँ, देखा आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सर जी मोहम्मद अहमद, आप बोले। सर ये वाला नहीं हुआ। नहीं हुआ? ठीक है, एक सेकंड। इसमें ये कह रहा है यूज द प्रॉम्प्ट रिटन इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, को छोड़ देंगे। टू राइट अ लाइन ऑफ टेक्स्ट टू अ फाइल एंड रीड इट बैक फ्रॉम द फाइल। ठीक है, पहले आपने बेसिकली राइट करना है, और उसके बाद आपने इसको रीड करना है। दो काम करने हैं ना, पहले राइट करना है। अगर आपको याद हो तो हमने पीछे ये किया हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये रहा। ये प्रोग्राम इसी तरह ही होगा। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है टेक्स्ट लाइन के नाम से या किसी और वेरिएबल नाम के साथ। ठीक है, फिर आपने बेसिकली एक और वेरिएबल ले लिया माई फाइल के नाम से, और उसकी माई टेक्स्ट डॉट एक्स फाइल को इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या किया कि पहले हमने उसको राइट किया ना, ओपन फाइल, ओपन माई फाइल, यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा होगा, पर राइट। तो आउटपुट इंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, इनपुट कर देंगे टेक्स्ट लाइन। ठीक है, और फिर राइट कर देंगे टेक्स्ट लाइन के थ्रू फाइल के अंदर। फिर इसको इसी तरह दोबारा ओपन करेंगे। ये वही रिक्वायरमेंट है, आउटपुट द फाइल कंटेन दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट, ओपन माई फाइल फॉर रीड। ठीक है, ओपन फाइल फॉर रीडिंग। तो ये रीड फाइल करा लेंगे और आउटपुट करवा लेंगे। यानी पहला काम आपने ये करना है कि फाइल को राइट करना है, फिर उसी फाइल को रीड मोड में ओपन करके हमने रीड कर लेना है। दैट्स इट।
जी मोहम्मद, अब समझ में आया कुछ? जी सर। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से राइट करके भेजो। ओके सर। हाँ अहमद, कर लिया आपने? जी अहमद, आपने कर लिया? सर बस भेज रहा हूँ। ठीक है। सर आ गया आपके पास? व्हाट्सएप किया? नहीं सर, इसमें किया ग्रुप में। ये। सर ये फाइल नेम हमको अपने कोई भी नेम दे सकते हैं? हाँ, फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे माई टेक्स्ट लिया हुआ है, माई टेक्स्ट डॉट एक्स, जी इसको माई फाइल वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। सर, TXT लिखना लास्ट में बस ऐसे हाँ, ही। ये लिखना था आगे, टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल है ना। उससे पहले आप कुछ भी दे सकते हैं। ये ओके। आप जो है ना, इसका वो भेजा करें, ये स्क्रीनशॉट भेज दो व्हाट्सएप की किया करें। स्क्रीनशॉट ओपन ही नहीं होता यहाँ पे। एक सेकेंड। मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ सर। हम्म। लेकिन मुझे, देखो तुमने बहुत छोटा लिखा है। मैं तुम्हें, ये जूम चैट पे जाओ, अब क्या नाम है इसका प्रोग्राम, देखो हाजिका। नजर जी आ रहा सर, है? देखता हूँ। हाजिका नजर आ रहा है आपको? देखता हूँ सर। उसका देखो, उसके हिसाब से राइट करो। दोबारा राइट करके भेजता हूँ सर आपको। वो मुझे भेज देना, ठीक है? जी सर। तो आज के लिए काफ़ी है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक? जी सर। इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा, आपने वीडियो देख लेनी है, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। सर जी जी, बोले। सर ये स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना। मतलब? मतलब कि, देखो, तुमने वर्ड पे काम किया है ना। जी सर। वर्ड पे हर तरह का कैरेक्टर आ रहा होता है ना, यानी जी ABC 1 2 3, है ना, डॉल साइन सिंबल सब आ रहे होते हैं ना। जी। जी सर। तो यानी वो मिक्सचर ऑफ डेटा है ना। तो जी यानी सर। फाइल में जो डेटा होता है ना, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज ऑफ करेक्टर। सीरीज ओके। ऑफ करेक्टर। करेक्ट। तो उसमें सारा, यानी इंटीजर भी आ रहा है, नंबर नंबर भी आ रहा है, लेटर भी आ रहे हैं, सिंबल भी आ रहे हैं, उसको सिर्फ स्ट्रिंग सपोर्ट करता है।
ओके क्योंकि सर। अगर हम इंटीजर करेंगे तो सिर्फ नंबर आएंगे, अगर फ्लोट करेंगे तो सिर्फ रियल नंबर आएंगे। ठीक है। तो स्ट्रिंग वह डेटा जो फाइल में स्टोर होता है, इसलिए डेटा स्ट्रिंग रखी जाती है। हमने एक और ओके सर। वेरिएबल है माई फाइल का नाम, उसकी डेटा स्ट्रिंग रखी, और इसके अंदर फाइल का नाम स्टोर कर दिया ताकि मुझे फाइल का नाम बार बार ना लिखना पड़े। हम्म। समझ आई? जी सर। अब देखो ना, मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना होता है, ये किसके साथ, ओपन फाइल, ये ओपन है ना, ओपन के साथ फाइल का नाम लिखना होता है। तो मैंने माई फाइल लिख दिया, क्या लिख दिया, माई फाइल। वाईफाई। ठीक है, क्योंकि माई फाइल में ये फाइल का नाम स्टोर है। सही है? जी और सर। आगे मैंने इसका मोड लिख दिया राइट, क्योंकि मैंने राइट करना है, तो इसका मोड लिखेंगे फॉर राइट। और ये जी यूजर सर। गाइडेड मैसेज है, प्लीज इंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। और यहाँ पे हम्म। आपने इनपुट ले लिया, इनपुट टेक्स्ट लाइन। तो लिखने के लिए आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, ये वेरिएबल टेक्स्ट लाइन हमने इसलिए डिक्लेयर किया है। ठीक है। हम्म। जब इसमें डेटा ले लिया तो फिर हमने इसको फाइल में राइट करना, उसके लिए राइट फाइल कमांड यूज करेंगे, राइट फाइल कॉमा टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन इज द वेरिएबल। इसके थ्रू वन बाय वन वो स्टोर करता जाएगा। ओके सर। ठीक है। आउटपुट, द फाइल कंटेन दिस लाइन ऑफ टेक्स्ट। समझ आ रही बात? हाँ ठीक है, समझ में आ गई ना? जी सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जी सर, मैं आपको अभी सही करके भी भेजता हूँ। हाँ, इसको सही करके भेज देना। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर।